हेलो एवरीवन, सिग्मा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि इसके पहले हम और भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। जिन बच्चों के एग्जाम नजदीक है वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं और उन पे पार्ट वाइज हर चैप्टर का और हर टॉपिक के बारे में वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है। तो उसी सीरीज में हम एक लेसन लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है पहले हम ये जाने। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो स्टूडेंट हम पहले जो देख रहे हैं आप समांतर, और एक वर्ड देख रहे हैं श्रेणी लिखा हुआ है, मतलब एक अर्थमेटिक लिखा है और एक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अर्थमेटिक क्या है। ठीक है, कि अर्थमेटिक क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हम इसके सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अनुक्रम या श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो अनुक्रम क्या है और श्रेणी क्या है। देखिए, अनुक्रम क्या होता है। सपोज करिए कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हो और आपके एग्जाम हो रहे हो। तो जब एग्जाम होते हैं ना, तो फिर एक रोल नंबर अलॉट होता है सबका, और उस रोल नंबर के हिसाब से ही आपको किसी क्लासरूम में बैठाया जाता है। आप देखते होंगे कि एक अगर जो भी सीटिंग प्लान आपकी बनती है क्लास में, वो इस टाइप से होती है। अगर मान लीजिए कि आप किसी के इस टाइप से बनी हुई है, ऐसे ऐसे बनी हुई है, इस टाइप से ऐसे बनी है, तो कैसे इसकी सीक्वेंस कैसे ये दिखता है, कैसे इसकी बनाई जाती है प्लानिंग, देखिए इस टाइप से होती है। सपोज करिए कि अगर रोल नंबर 1 का स्टूडेंट यहां बैठा है, तो 2 का यहां बैठेगा, 3 का यहां बैठेगा, फिर 4 का यहां बैठेगा, फिर 5 यहां बैठता है, 6 यहां बैठेगा, 7 यहां बैठेगा और 8 यहां बैठेगा। या तो ये सीक्वेंस हो, या फिर एक सीक्वेंस ऐसे बना सकते हैं, एक 1 यहां बैठा तो 3 यहां बैठा दिया गया, फिर 3 के बाद यहां 5 बैठा दिया गया, ठीक है, 2 यहां बैठा दिया गया, ठीक है, 4 यहां बैठा दिया गया, 5, फिर ये 6 हो गया और 7 हो गया और 8। इस टाइप से भी हम इसको बैठा सकते हैं। फिर या तो फिर हम इस तरह से बैठाएं कि 1 यहां बैठाए और 3 यहां बैठा दिए, 5 यहां बैठा दिए और 7 यहां बैठा दिए। ठीक है, यहां पर हम कुछ भी 1 यहां पे 4 बैठा देते हैं। ठीक है, जो सीक्वेंस बने इधर यहाँ 4 बैठा दिए और यहाँ पे हम 6 बैठा दिए और यहाँ पे 8 बैठा दिए। तो इस टाइप से आप इसको जो है इस टाइप से सीरीज को हम मतलब सेट कर सकते हैं। ऐसे भी हम मतलब लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस बी सीक्वेंस में है, ए बी सीक्वेंस है। अब देखिए 1 3 5 7, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंट हो, देखिए क्या है, 1 से 3 में 2 का डिफरेंट है, 5 से 7 में 2 का डिफरेंट है। फिर देखिए यहाँ पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस इसमें है, 2 का डिफरेंस इसमें है। तो आप ये देख रहे हैं ना कि ये दोनों जो चीजें हैं एक सीक्वेंस में। सपोज करिए कि यहाँ पे ऐसे लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, ये भी सीक्वेंस है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हो 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, ये भी एक सीक्वेंस है, अनुक्रम जिसको हम बोलते हैं। यहाँ हो गया 3 लिखा हो, फिर 3 के बाद एक विशेष टाइप के नंबर हो, यहाँ 6 भी हो सकता है, 6 के बाद यहाँ पे 12 हो सकता है और यहाँ पर फिर 24 हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल होगा। देखिए पॉसिबल का मतलब ये है, देखिए ये मल्टीपल फॉर्म में है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। देख रहे हैं, तो यह भी एक सीक्वेंस है। ठीक है।
है, वह मल्टीपल फॉर्म में भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, एडिशन फॉर्म में भी हो सकता है और डिवीजन फॉर्म में भी सीक्वेंस को लिखा जाता है। ठीक है, तो यह सीक्वेंस होता है। और अगर इसी सीक्वेंस को हम प्लस और माइनस के थ्रू लिख देते हैं, सपोज करिए कि यहां पर हम लिख दिए यहाँ पे 1, यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ प्लस कर डाल दिए, तो इस तरह से अगर हम प्लस लिख देंगे तो ये सीरीज में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या है, यहाँ प्लस कर दिए तो यहाँ क्या होगा, सीरीज में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसको हम प्लस माइनस से भी लिख सकते हैं, माइनस कर दिए, यहाँ प्लस कर दिए, फिर यहाँ माइनस कर दिए, फिर अगला प्लस कर दिए, तो यह भी एक सीरीज हो जाती है। ठीक है, फिर ऐसे इसी टाइप से हम इसको भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस कर दिए, तो इस टाइप से क्या है, सीरीज बन जाती है। तो इसे हम सीरीज बोलते हैं। मतलब जब हम किसी भी अनुक्रम को प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, तो हम श्रेणी बोलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि श्रेणी 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की सीरीज होते हैं। कौन कौन से सीरीज होते हैं इस पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा विस्तार हम श्रेणियों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वह आउट ऑफ सिलेबस बन जाएगा वो, तो इसलिए हम केवल इनके हम नाम के बारे में चर्चा करेंगे, इस चीज के बारे में। बाकी चीजें को हम आगे टॉपिक में ब्रीफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए सीरीज आपको तीन प्रकार की होती है। पहली सीरीज होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी सीरीज होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी के नाम से जानते हैं। और तीसरी सीरीज होती है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एचपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एपी, जीपी और एचपी, ठीक है, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें आप जो देख रहे हैं यह सीरीज के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये चीजें। अब बात आती है कि सर ये देखिए सीरीज को हम श्रेणी भी कहते हैं और प्रोग्रेशन भी कहते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। आप श्रेणी भी कह सकते हैं या प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सपोज करिए कि कोई एक सीरीज दी हुई हो आपको। सर सीरीज जैसे सपोज करिए यहां पर एक सीरीज है, आप देख रहे हैं कि ये सीरीज है, लिखा हुआ इस टाइप से। तो कैसे हम जानेंगे कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो इसमें क्या करिएगा, इस जो देखिए ये टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th टर्म। टर्म को हम T1, T2, T3 डैश 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 Tn या फिर A1, A2, A3 डैश 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 An से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप इससे भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं और इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो पहला टर्म होता है, जो पहला नंबर होता है उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, उसको हम T1, A1 या A के नाम से जानते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे अगर ये 1 लिखा है तो इसको हम या तो A1 लिखें या तो A लिखें या तो T1 लिखें, बात वही है, दोनों एक ही चीज है। इसको हम फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद बोलते हैं। ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको प्रथम पद बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, तो A1 हो, A हो या T1 हो, इसको प्रथम पद ही बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को पहचाननी होती है तो हम प्रथम पद द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि द्वितीय पद क्या है, 2 है, T2 माइनस T1 करेंगे और T3 माइनस T2 करेंगे। ठीक है, मतलब द्वितीय पद से मतलब 2 से T1 को माइनस करेंगे और T3 क्या है, T3 आपका 3 है तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसके में एक विशेष डिफरेंस होगा, दोनों इक्वल डिफरेंस होगा, जैसे 1 = 1 आ गया, तो इससे यह पहचान में आ जाएगी कि जो सीरीज हमारी दी हुई है वह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आई मीन समांतर श्रेणी है।
ठीक है। फिर हम कैसे इस चीज को जानेंगे कि ये जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं। देखिए जो डिफरेंस होता है दोनों का आपने देखा होगा, डिफरेंस हमने निकाला है, तो इस चीज को जैसे ये चीज आप देख रहे हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं डी, इस चीज को हम बोलते हैं डी, ठीक है। मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के नाम से इसको जानते हैं, हिंदी में इसे सार्वंतर बोलते हैं। तो आपको समझ में एक चीजें आ गई होंगी कि जो दोनों का डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। जो पहला टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ए बोलते हैं, इसको स्मॉल डी बोलते हैं। देखिए लेटर का भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो और ये पूरी चीजों को, जो टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 T2 T3 डैश 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 Tn से, या फिर A1 A2 A3 डैश 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 An से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, इसी में हम एक छोटे से छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले आपको सॉल्व कराएंगे। सपोज करिए कि कोई एक इस तरह से कोई सीरीज आपको मिली हुई हो, 2 4 + 6 + 8 इस टाइप से सीरीज मिली हुई हो, और आपसे कहा जाए कि अब सपोज करिए कि ये जो दिख रहा है आपको 2 4 6 8 अगला नंबर क्या होगा 10, अगला नंबर क्या होगा 12 होगा। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि इसका 24 टर्म क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका 24 टर्म क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। अब आपको फिर लिखना पड़ेगा कि 8 10 12, तब आप दिमाग लगा पाएंगे कि नहीं, इस तरह से जोड़ करके आप बताएंगे कि इसका टर्म यही होगा, ठीक है। लेकिन नहीं, इसमें एक फार्मूले बेस पे है, कैसे हम इसका 24 टर्म फाइंड करेंगे, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए सपोज करिए कि यहां पे लिखा क्या है, पहला टर्म क्या है, जो सीरीज पहले हमको पहचाननी होगी। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम सीरीज को जरूर चेक करेंगे। इसलिए चेक करेंगे क्योंकि पता नहीं कौन सी सीरीज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेपी की सीरीज दे दिया तो हम लगे एपी को लगाने, तो मिस्टेक हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले आप जो है यहां से इस सीरीज को पहचानेंगे। तो सीरीज का जो पहला टर्म वो क्या है, T1 कितना है 2 है, और T2 कितना है 4 है, T3 कितना है 6 है, और T4 कितना है 8 है। तो यहां से हम जो है लिखेंगे T2 - T1 = T3 - T2। तो T2 कितना 4 - 2 और T3 कितना 6 - 4। आप देख रहे हैं कि 2 = क्या आया 2 आ गया। इससे पहली बात तो पहचान हो गई कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, ठीक है। अगर यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है तो फिर इसमें आगे क्या होगा। देखिए अब हम इसमें फर्स्ट टर्म को देखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, ये हमने बताया कि फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, और किससे लिखते हैं A1 से लिखते हैं, फिर किससे हो सकता है T1 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप के नंबर दिए हुए हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके लिखे हुए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 2 है, और B की वैल्यू क्या है, हमने बताया कि D की ये D होती है, ठीक है, ये D है, तो D की वैल्यू क्या आपने निकाला 2 निकाला, ठीक है। और अब इसमें आपको लाना क्या है 24, मतलब T24, मतलब यह जो होगा ना ये 24, ठीक है। अब जब हमको टर्म निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू A + n - 1 × D। इस फार्मूले में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि A की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है 24 है -1, और D की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। यहां जहां T है यहाँ पे आप 24 लिख सकते हैं। यहां जाएगा 2 + 23 × 2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 + 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 46, ठीक है। अब 46 से 2 कितना हो जाएगा 48। तो देखिए इससे पता चल गया कि जो आपका 24 टर्म होगा वो कितना होगा 48 होगा। इसी टाइप से और भी कई क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और आप इसको सॉल्व
करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे सपोज करिए कि कोई एक सीरीज में आपको और दे रहा हूं, यह सीरीज होगा 740 प्लस 21 प्लस डैश डैश डैश, यहां आपको फाइंड करना है 21 पर। ठीक है, क्या फाइंड करना है भाई? 21 पर। हमने क्या कहा आपसे कि सबसे पहला काम आपको होगा कि सीरीज चेक करना होगा कि सीरीज क्या है। ठीक है, सीरीज अगर कहीं आप चेक नहीं कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत खराब हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे T1, T2, T3 को पहचानेंगे। ठीक है, देखिए तो T2 ये है आपका, T1 क्या है 7 है और T3 क्या है 21 है। तो अगर हम इसको यहां से माइनस करते हैं, ठीक है, क्या है देखिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है, तो T2 माइनस T1 मतलब क्या है 14 माइनस 7 और T3 क्या है 21 माइनस 14। ठीक है, तो 21 माइनस 14 क्या हो गया 7 और 14 माइनस 7 क्या हो गया 7। इसका मतलब क्या हो गया, पावर डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह AP की सीरीज है जिसको हम इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, मतलब D, स्मॉल d से यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब A की वैल्यू क्या है आपका 7 हो गया, B की वैल्यू आपको पता चल गई, क्या फाइंड करना है 21 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे T21 इक्वल टू A प्लस फार्मूला होगा आपका Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा n के जगह पे क्या रखना होगा 21, A की वैल्यू है 7, फिर 21 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 प्लस 20 इंटू 7। ठीक है, तो 7 प्लस 140। ठीक है, अब 140 इंटू 7 कितना 147। जैसा आप जान गए T21 टर्म क्या होगा 147। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को बड़े इजीली में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसे नोट भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में अगर आती हो तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 9125631364 पर आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको किसी भी इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल सकता है। तो अगर स्टूडेंट हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में इसको जरूर शेयर करें, उन लोगों को भी मदद करें और हमारी भी मदद करें। धन्यवाद।